नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री विनायक फैमिलीज 975 में। आज हम एक बहुत ही खास और शक्तिशाली विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। यह वह समय है जब आप सुबह बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठकर अपनी इच्छा को सिर्फ 3 बार बोलते हैं और वह तुरंत पूरी होने की राह पर चल पड़ती है। चाहे आपकी इच्छा धन, नौकरी, रिश्तों, स्वास्थ्य या फिर आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ी हो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सही तरीके से यह करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हमारी बातों को ध्यान से समझें। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है। भारत में यह समय सुबह 3:30 से शुरू होकर 5:30 तक माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी और देश में रहते हैं तो वहाँ के सूर्योदय के समय देख लें। सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटा पहले का समय ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों खास है? हमारे दादा, नाना, नानी, ऋषि मुनि और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा और शांति होती है। इस समय सभी देवी देवता, खासकर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा हर जगह फैली होती है। इस समय की गई प्रार्थना, ध्यान या साधना सीधे ब्रह्मांड तक पहुँचती है। यही वह समय है जब आपकी हर इच्छा, चाहे वह नौकरी, व्यापार, शादी, बच्चे या आध्यात्मिक शांति से जुड़ी हो, वह पूरी हो सकती है। इच्छा पूरी करने की आसान विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है। यह तरीका इतना आसान है कि आप इसे बिस्तर पर ही कर सकते हैं। नहाने धोने या किसी खास पूजा की जरूरत नहीं, बस दिल से और विश्वास के साथ करें। नंबर 1, सबसे पहले आप जल्दी सुबह उठें। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच आंखें खोल लें। आप चाहें तो बिस्तर पर ही बैठ जाएं या अपने पूजा स्थल पर चले जाएं। अगर मुंह धोना चाहते हैं तो ठीक है, वरना सीधे शुरू कर दें। नंबर 2, नाम जाप और ध्यान कैसे करना है, आइए जानते हैं। शांत होकर बैठें, अपनी सांसों को सामान्य रखें, ना ज्यादा तेज ना रुक रुक कर। सांस को जैसा आ रही है वैसा ही रहने दें। अब अपने इष्ट देव को, जो आप जिस देवी देवता को आप मानते हैं, पूजते हैं, उन्हें भगवान या गुरु का नाम जाप शुरू करें, जैसे राम राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे या साईं भगवान का नाम, जैसी आपकी इच्छा। हमारी सलाह है कि राम नाम का जाप बहुत फलदायी है, इसे इस तरह से करें। सांस लेते समय मन में या धीमे से राम राम बोलें। जितनी बार सांसें पूरी होने तक बोल पाएं उसे बोलें। सांस छोड़ते समय भी फिर से राम 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 बोलें। कम से कम 15 मिनट तक जाप करें। अगर समय हो तो 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। जाप करते समय अपनी भौहें के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान रखें। 3 बार इच्छा को बोलना है। नंबर 3, आपको जो भी इच्छा हो, अधूरी इच्छा हो या जो भी चीज की इच्छा हो, उसको 3 बार बोलना है। 15 मिनट जाप करने के बाद जब आप शांत और ऊर्जा से भरे महसूस करेंगे, अपनी इच्छा को मन में स्पष्ट करें। अब सांस लेते समय अपनी इच्छा बोलें, जैसे मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले या मेरा व्यापार बढ़े, जो भी आपको इच्छाएं हैं। फिर सांस छोड़ें, फिर दोबारा सांस लेकर अपनी इच्छा को बोलें। तीसरा बार भी यही करें। कुल मिलाकर अपनी इच्छा को 3 बार दोहराएं। इसे बोलते समय ऐसा विश्वास रखें कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। नंबर 4, ऊर्जा को महसूस करें। जब आप ऊर्जा को महसूस करेंगे, फिर आपको क्या करना है? जाप और इच्छा बोलने के बाद कुछ देर शांत बैठें। चारों तरफ की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेटें। यह आपको तरोताजा और शक्तिशाली बनाएगी। कुछ खास टिप्स हैं दोस्तों। ऊर्जावान जल यानी कि चमत्कारिक जल, अगर आप चाहें तो जल को भी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय में उसे सिद्ध कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए, अपने जरूरत के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक कांच के गिलास में पानी रखें। जाप और ध्यान के दौरान यह पानी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। इसे चमत्कारी जल कहते हैं। इस पानी को बीमार व्यक्ति को पिलाएं, इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और रोगों से राहत मिलेगी।
यह तरीका क्यों काम करता है? आपके मन में यह सवाल आएगा, यह तरीका क्यों काम करता है? तो हम इसके ऊपर आइए बातें करते हैं। वैज्ञानिक कारण से सबसे पहले जान लेते हैं। सुबह के इस समय आपका दिमाग बहुत शांत और ग्रहणशील होता है। इस समय आप जो सोचते हैं वह आपके मन की गहराइयों में जाता है और ब्रह्मांड तक पहुंचता है। आध्यात्मिक कारणों से जानते हैं, इस समय आपकी प्रार्थना सीधे परमात्मा तक जाती है। वह जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, मेरे प्रभु हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, जो इस धरती के पालनहारी हैं, आपकी छोटी से छोटी इच्छा को तुरंत पूरा कर सकते हैं। ऊर्जा का प्रभाव, यह साधना आपके मूलाधार चक्र को जागृत करती है, जिससे धन, स्वास्थ्य और सुख सुविधाओं की कमी दूर होती है। अब आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों कि कितने दिन में फल मिलना शुरू हो जाएगा, कितने दिन में फल मिलेगा? तो चलिए आइए जानते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। कई लोगों की इच्छाएं पहले दिन ही पूरी हो जाती है, कुछ को 7 दिन, कुछ को 21 दिन भी लग सकते हैं। अगर आपकी इच्छा बड़ी है तो धैर्य रखें। ब्रह्मांड आपको सही समय पर सही व्यक्ति या अवसर देगा। सही व्यक्ति से आपका मुलाकात होगा या आपको वैसा कुछ ऐसा अवसर आएगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। बस उन संकेतों को पहचानना है आपको। दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि नियमित रहें, जो कर रहे हैं उस पे आप कायम रहें। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में यह साधना करें, विश्वास रखें, पूरे भरोसे के साथ यह आपको करना है। संदेह बिल्कुल भी ना आने दें और हर चीज आपको मिलना शुरू हो जाए, आपकी सफलता शुरू हो जाए, आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाए, तो ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। ईश्वर को भूले नहीं, उनका धन्यवाद दें। हर दिन परमात्मा को धन्यवाद कहें जैसे आपकी इच्छा पूरी हो गई है। दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। यह छोटी सी साधना आपके जीवन को बदल सकती है। चाहे आप नौकरी चाहते हो, धन, रिश्ते या आध्यात्मिक शांति, ब्रह्म मुहूर्त का यह समय आपके सपनों को सच कर सकता है। तो आज से ही शुरू करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। श्री विनायक फैमिली 97 की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद मित्रों।